नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। केरल में सबरीमाला का मंदिर है, बड़ा तीर्थ स्थान है। देश भर से लोग वहाँ पे जाते हैं, खासकर केरल के लोगों के बीच उसकी मान्यता बहुत अधिक है। कई और वजहों से ये खबरों में बने रहता है, मैं उन पे अभी जाना नहीं चाहता हूँ, बात पटरी से उतर जाएगी। सबरीमाला में मंदिर में जिन जगहों पर सोने की परत चढ़ाते हैं उसमें घपला हुआ, आरोप लगते रहे। हाईकोर्ट ने एक जांच दल बनाया पुलिस का। उस जांच दल ने पाया कि हाँ, ये सोना चढ़ाने के मामले में घपला हुआ है और वहाँ का जो मुख्य पुजारी था कंदरारू राजीवरू, उसको गिरफ्तार किया है अभी। और इस मामले में 10 लोग पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं और हाईकोर्ट की बनाई हुई टीम है, इसलिए मुझको लगता है कि जांच कुछ तो सही हुई होगी। 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं मंदिर के सोने की अफरा तफरी में। सबरीमाला जिसकी मान्यता बहुत है, मैं नहीं जानता मंदिर में पूजा किसकी होती है, मुझको उतना नहीं मालूम है, लेकिन मंदिर है, पूजा होती होगी। अब मैं सोचता हूँ कि सबरीमाला के ईश्वर को क्या ये चोरी दिखी नहीं होगी कि उनके नाम पे दानदाताओं ने जो सोना दिया है, कई लोगों ने दिया होगा ये सोना, कई धन्ना सेठों ने दिया होगा, कई गरीबों ने भी हो सकता है कि कोई एक चूड़ी निकाल के डाल दी होगी या कोई कान का निकाल के गरीबों ने भी डाल दिया होगा। उसमें घपला हो रहा है, ईश्वर के अपने खजाने में उसके नाम पे इकट्ठा हुआ है। पुजारी अपने घर से लेके नहीं आया, ट्रस्ट के मेंबर अपने घर से लेके नहीं आए हैं। ईश्वर के नाम पे जो पैसा इकट्ठा हुआ है, उसके नाम पर जो दान दिया गया है, उसमें संगठित रूप से घपला हो रहा है। तो मेरे जैसे नास्तिक के मन में सवाल उठता है कि ईश्वर क्या कर रहा है इस दौरान। वो तो सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब चीज़ों का ज्ञान है उसको, तो क्यों चुप रहता होगा वो, मैं सोचता हूँ। इस पैसे को वहाँ से खुद ही ईश्वर ही सोने को उठा के किसी ईमानदारी से काम करने वाले अनाथाश्रम को दे देता या किसी और को दे देता। क्यों चोरी होने दिया ईश्वर ने? ये केवल यहीं का नहीं है, और कई जगहों का, तिरुपति का भी यही हाल है। वहाँ भी सोने की अफरा तफरी, स्टॉक में ये वो, बैंक में जमा करने में कुछ गड़बड़ी, कई तरह की बातें वहाँ के ऑडिट में, जांच में आई है तिरुपति में। और दूसरा, तिरुपति का आपको मालूम है नया कि पिछले साल ये बात सामने आई कि तिरुपति में जो लड्डू बनाते हैं प्रसाद के, उसके लिए जो घी खरीदा जा रहा था, उस घी में कई तरह की चर्बी वगैरह मिली थी। अब मुझको नहीं मालूम है, मैं तो ज़्यादा प्रसाद वगैरह भी नहीं खाता। उस समय किसी ने ला के तिरुपति का लड्डू दिया था। मैं बहुत समय तक विचार करते रहा क्या करूं मैं, क्योंकि चर्बी खाना मुझको मेरे नीति सिद्धांत के खिलाफ है। तो मैं किसी जानवर से निकाली गई चर्बी और ऐसा इस तरह का कुछ कभी नहीं खाता। लेकिन वो लड्डू रखे रहा कई दिन तक। मैं क्या करूं, आखिर में मुझको लगा इसको कहीं पर विसर्जित कर देना ठीक है। जहाँ पहले से ही बहुत सारी और गंदगी है, तो वहाँ मैंने विसर्जित कर दिया कि मछलियाँ वगैरह खा लें इनको। हो सकता है उनको चर्बी वगैरह से ज़्यादा आपत्ति न हो, या मेरे जितनी कट्टर शाकाहारी न हो मछलियाँ। सवाल यह उठता है कि जब ये लड्डू बन रहे थे वहाँ चर्बी वाले घी से और ईश्वर के नाम पे बन रहे थे, उसके प्रसाद के रूप में बांटे जा रहे थे, साल 2 साल जाने कितना समय तक ईश्वर देखते रहा, उसको क्यों देखते रहा? जिन लोगों ने ये ट्रक सप्लाई की, घी की ट्रकों से घी आता है वहाँ, तो उनके ऊपर वो ऐसा हाथ ऐसा करके उनके ऊपर बिजली की तरह अपना श्राप क्यों नहीं बरसा दिया, भस्म क्यों नहीं कर दिया? आबादी बहुत है अपने इधर, 4-6-8 चोर लोग भस्म हो जाएं और आकाशवाणी हो जाए कि ये लोग मंदिर में
चर्बी वाला घी सप्लाई कर रहे थे, इसलिए इनको मैंने सज़ा दी है। तो मुझको लगता है कि बाकी मंदिरों में, मठों में, दूसरे धर्म स्थानों में, दूसरे धर्म के स्थानों में ये चोरी डकैती बंद होने लगेगी। अभी नया समाचार आया है, अभी कुछ हफ्ते पहले आया है तिरुपति से, कि वहाँ 1400 रुपये या 1600 रुपये में एक एक अंग वस्त्रम जो खरीदते हैं रेशम का, सिल्क का, जो उधर तथाकथित वीआईपी लोग पहुँचते हैं उनको पहनाने के लिए। हालांकि दानदाताओं के पैसे से उसको अंग वस्त्र या दुपट्टा या जो भी आप कहें उसको लेके आने वाले वीवीआईपी लोगों को क्यों पहनाया जाता है, मैं समझा नहीं। उससे किसी गरीब की पढ़ाई करा देना चाहिए, गरीब का इलाज करा देना चाहिए। तो करोड़ों रुपए का आप अंग वस्त्र खरीद रहे हो, और जिसने सप्लाई किया उसने एकदम खालिस सिंथेटिक नकली माल सप्लाई कर दिया सिल्क के नाम पर। एकदम 150-200 रुपये का कोई दुपट्टा ऐसा सप्लाई कर दिया। और जितने लोग वहाँ से लेके गए, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े चीफ जस्टिस, तो प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति, तो जाने किसको किसको मिला है। वो सब लोग खुश हैं कि वहाँ से तिरुपति के भगवान की तरफ से ये मिला है, उसको संभाल के रखे होंगे अपने घर में। तो क्यों इनको भस्म नहीं करता है? ऐसे धोखेबाज सप्लायरों को ईश्वर भस्म क्यों नहीं करता है? मैं थोड़ा समझ नहीं पाता हूँ। ऐसा कई जगह होता है, दूसरे धर्मों के मामले में भी होता है, कई जगहों पे ये अफरा तफरी चलती है। मैं अपने ही इलाके में देखता हूँ, मेरे इलाके में मठ की ज़मीन उसको 2 नंबर में मठ का महंत जो है बेच देता है, उसकी रजिस्ट्री कर देता है, उसको 25-30 साल की लीज पे दे देता है, खेती के नाम पे लीज पे दे देता है। उस पे लोग विवाह मंदिर बनाकर करोड़ों रुपया कमाते रहते हैं। महंत को भी मिलता है हिस्सा। महंत में यानी मठ का महंत कह रहा हूँ, चरणदास महंत जो छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, उनका नहीं बोल रहा हूँ, गलतफहमी न हो जाए। तो धर्म स्थानों का यही हाल है। अभी कल मैंने आपके सामने कहा था कि एक भ्रष्ट अफसर के घर से बहुत सारा पैसा चोरी हुआ, सोना चोरी हुआ, करोड़ों रुपए का भतीजी ने कर लिया। तो एक कहावत याद आई कि चोर का माल फलाना फलाना खाए, ऐसा। अब मुझको ये समझ नहीं आता कि ईश्वर का माल महंत खाए, ईश्वर का माल पुजारी खाए, तो किसी और जगह कोई दरगाह का, किसी मस्जिद का, किसी चर्च के भी प्रॉपर्टी बिखरी हुई है चारों तरफ। और देखता हूँ मैं कि उसमें भी अफरा तफरी 24 घंटे चलते रहती है। मेरे इलाके में तो चर्च की कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं, 10 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है, जिसको लेने वाले लोग मुझको दूसरे धर्म के ऐसे सेठ लोग दिखे जो अपने धर्म के जो धार्मिक लोग हैं उनके साथ सड़क पे ऐसा पैदल चलते हैं, लेकिन दूसरे धर्म का प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लग जाते हैं आगे। उनके वो क्या यीशु मसीह हैं, कौन है, उनके साथ धोखाधड़ी करने के लिए लग जाते हैं। अपने खुद के धर्म के साथ भी धोखाधड़ी करने में लग जाते हैं लोग, किसी को कोई परवाह नहीं है। मुझको ऐसे लगता है कि मेरे जैसे लोगों के मन में हो सकता है कभी ये दुविधा आती हो कि अगर ईश्वर है तो वो ऐसा कोई काम करता क्यों नहीं है, इनको भस्म क्यों नहीं करता है। लेकिन जो लोग धर्मालु हैं और ईश्वर के खजाने में, ईश्वर की संपत्ति में, उसके गहनों में चोरी करते हैं, ईश्वर के प्रसाद के लिए घी सप्लाई करने में चर्बी सप्लाई करते हैं, उन लोगों को पक्का मालूम रहता है कि ईश्वर नहीं है, कोई उसका श्राप नहीं आएगा, वो भस्म नहीं करेगा, उनको पक्का मालूम रहता है। तो सोच के देखिएगा, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ इस बात को। अगर आप धर्मालु, अगर आप नास्तिक हैं तो फिर आपको कुछ समझाने के लिए मेरे पास नहीं, आप समझदार हैं वैसे भी। लेकिन अगर आप धर्मालु हैं तो अपने ईश्वर से पूछिएगा कि तेरे नाम, और आपने देखा ना अमिताभ बच्चन मंदिर में कैसे पूछता है, तो ऐसे पूछिएगा हाथ लहरा के कि तेरे नाम पे ये हो रहा है, चोरी हो रही है, सोना चोरी हो रहा है, दानदाताओं का दिया हुआ सामान चोरी हो रहा है, चर्बी सप्लाई हो रही है प्रसाद में, और नकली रेशम का दुपट्टा, और
तू करता क्या है, पूछ के। ईश्वर के साथ ऐसा बातचीत होती है, तू तड़ाक में बातचीत होती है, जैसा माँ बाप माँ के साथ होती है ऐसा। तो पूछ के देखिएगा आप, आपको जो जवाब मिलेगा बड़ा दिलचस्प जवाब होगा। क्यों नहीं करता है कार्रवाई? मैं अभी ये धर्म स्थानों के भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, वहाँ की, इसके बीच में अभी दुनिया के और बहुत सारे जुर्म जो होते हैं जिसमें ईश्वर कुछ नहीं करता है, उसको जोड़ना नहीं चाहता, नहीं तो बात बहुत दूर तलक चली जाएगी। वरना मेरे पास तो है सवाल कि गाज़ा में 1.25 लाख लोग मर गए और 1.5 लाख से अधिक के हाथ पैर कट गए, आंखें चली गई। उसी के ऊपर जो ईश्वर है, जिसको वहाँ के लोग दिन में 5 बार याद करते हैं, वो क्या कर रहा था? मेरे मन में सवाल है। अगर वही ईश्वर को भी आप मानते हैं तो आप पूछिएगा, तुम गाज़ा के लोगों को क्यों ऐसा मरने छोड़ दिए, औरत बच्चों को, बेकसूर लोगों को क्यों मरने के लिए छोड़ दिए? पूछिएगा कभी। बस आज इतना ही कहना है आपको। मैं सवाल सुझा रहा हूँ कि अगर आप आस्थावान हैं तो अपने ईश्वर से सवाल कीजिए कि जब ये सब होता है तब तू क्या करता है? थोड़ा बतलाना हमको। एक आदमी है जो काला टी शर्ट पहन के ऐसा चुनौती देते रहता है हमको कि पूछ के बताना अपने ईश्वर से। आपको जवाब मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखना भी आप, मेरी दिलचस्पी रहेगी उसको पढ़ने में। भेजिएगा, इस लिंक को भेजिएगा अपने दोस्तों को, इसलिए भी कि अधिक संभावना यह है कि आपके दोस्त आस्तिक होंगे। मेरे किस्म के लोग बिल्कुल ही अधार्मिक अल्पसंख्यक हैं। हम धार्मिक अल्पसंख्यक दूसरे होते हैं, मैं और मेरे जैसे लोग बिल्कुल ही अधार्मिक और बिल्कुल ही अल्पसंख्यक हैं, अपवाद है जैसे हैं। इसलिए आप अपने दोस्तों को भेजिएगा, वो कोई न कोई धर्म और ईश्वर मानने वाले लोग होंगे, वो भी पूछें और बताएं आपको कि वो क्यों हाथ पैर नहीं हिलाता, क्यों इनको भस्म नहीं है। हाईकोर्ट, केरल का हाईकोर्ट जांच करवा रहा है और उसमें पकड़ में आ रहा है और 11 लोग अंदर हो गए और मुख्य पुजारी अंदर हो गया। तो पता लगाइएगा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ईश्वर कार्रवाई नहीं करता है। फिर मिलेंगे। तो आज मैं अलग से कोई हेलमेट तमाकू नहीं बोल रहा हूँ। आज मेरी सलाह यही है कि जो कोई आपका ईश्वर हो, आपकी ईश्वर हो, आप उससे सवाल पूछिए कि जब तेरे नाम पे जो दान जुटा है, जो गरीबों के काम आ सकता है, उसमें इतना संगठित चोरी, डकैती, लूट, मिलावट, इसको देखते हुए तू चुप क्यों रहता है? क्या लगता है तेरे को? फिर मिलेंगे।